वार्तालाप हो रहा है। भगत का कुछ तो कल्याण हो। साकार को याद करने वाली आत्मा सबसे जास्ती कौन है? 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच जगदम्बा। तुम्हारा जल्दी जवाब दे, उसका वाइब्रेशन पकड़। क्योंकि सबसे ज्यादा संग साथ उन्होंने ही तो लिया। फिर उसका रिजल्ट क्या आता है? फल क्या मिलता है उनको? वो सबसे जास्ती साकार को याद कर लेती है तो उसको क्या फल मिलता है? सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, सबसे ज्यादा नजदीक रहती है तो सबसे ज्यादा याद करती है। मिलन मेला, जब नजदीक रहना ही माने मिलन मेला। सबसे ज्यादा पावरफुल बनती है। हाँ, सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। राज करेगा खालसा। लक्ष्मी को भी कंट्रोल करती है। रुद्रमाला के दूसरे मणके को भी कंट्रोल कर लेती है। काशी माँ को भी कंट्रोल कर लेती है। गंगा को नहीं, गंगा को भी कंट्रोल कर लेती है। उनको भी क्या, जबकि गंगा की सवारी दिखाते हैं। थोड़े समय में, नहीं तो जगदम्बा कैसे कही जाएगी? एक प्रकृतिपति बाप को छोड़कर सबको कंट्रोल कर लेती है। गंगा भी तो जब गौमुख से निकलेगी तभी तो करेगी कुछ। मगरमच्छ सवारी नीचे उतरेगी तभी तो मगरमच्छ सवारी करेगी। गौमुख से निकलते ही मगरमच्छ शुरू हो जाएगी। मैदान में आती है तब मगरमच्छ होते हैं। मगरमच्छों का देश है। मगरमच्छ क्यों का है? सारी मछलियों पर सवार कर लेती है। ये फरक्कावादी समझ जाएंगे ना तो फर से सारी दुनिया को खा जाएगी। देह को याद करती है, एक साकार को याद करती है। जन्म जन्मांतर साकार में आना चाहिए। तो देह अभिमानियों के संग में आएगी कि नहीं आएगी? बच्चों के संग में नहीं आएगी? आएगी। है, बच्चे तो उसके पेट में घुस करके रहेंगे। सबसे ज्यादा संग बच्चों का लगेगा ना कि बाप का लगेगा? बच्चों का लगेगा। देखो कितनी कमाल महिमा है देह रूपी मिट्टी की। इसीलिए सबको सहज हो जाता है। लेकिन बाबा, एक बात है, उनकी बुद्धि ने जब इतना संग किया तो उनकी बुद्धि में ये कैसे नहीं बैठा कि गीता का भगवान कौन है? क्योंकि बुद्धि को ब्रह्मा कैप्चर करके बैठा है। अम्मा बच्चे से ज्यादा लाड़ प्यार करती है कि पति से ज्यादा लाड़ प्यार करती है? पति तो साकार में है और बच्चा तो एक तरफ से कहेंगे कि बच्चा 9 महीने पेट में रहता है। पति तो क्षण भर के लिए बीज डाला खेल कला। बीज डालना वो तो ठीक है, लेकिन इतना संग जो लिया उसका क्या? इतना लिया है, लेकिन बच्चे का संग कितना लिया माता ने? बच्चा तो आत्मिक रूप में प्रवेश है। आत्मिक रूप में प्रवेश है, शरीर नहीं बच्चा होता है। शारीरिक रूप में तो नहीं है। शारीरिक बच्चा नहीं होता है, शरीर भी तो बच्चा ही होता है। बाप जो पैदा करता है वो शरीर पैदा करता है कि आत्मा पैदा करता है? शरीर है तो अभी कृष्ण बच्चा देवहान वाला है, हनुमान है, तो क्या आत्मा है? उसकी तो देह बलिष्ठ दिखाई जाती है। एक और दक्षिण भारत में उसी की यादगार है, जैनियों में ज्यादा मान्यता है उसकी, बाहुबली। गोमटेश्वर है उसका नाम। कहाँ है? बेल गोला। इंदिरा गांधी गई थी स्नान करने। उस मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया और ऐसे नहीं कि कहीं से लाया गया। वो एक पूरा पहाड़ था, उसी को काट करके देख लो। इंदिरा गांधी ही क्यों गई स्नान कराने? उसका क्या रहस्य? ये किस बात कहाँ की यादगार है?
इंदिरा गांधी कुमार का दादी के लिए बोलते हैं। कुमार का दादी ज्यादा ज्यादा स्नान करती है, ज्यादा प्रभावित हुई ब्रह्मा बाबा। हनुमान को मानने वाली सबसे ज्यादा कुमार का दादी। बंदर की औलाद। ब्रह्मा कुमार से पूछो तुम्हारी कुमार का दादी किसकी औलाद, तो बताओ बड़े बंदर की औलाद। गुस्से में आएंगे। दक्षिण भारत में जैनियों का बाहुबली वाला बहुत ही ज्यादा है, जगह जगह पर उनका बना हुआ है। हाँ जी, जैनियों में बाहुबली और हिंदुओं में हनुमान है। हिंदुओं में कृष्ण और उनमें ब्रह्मदेव उनके बड़े भैया बाहुबली के। बाबा गणपति का नहीं बोल सकते क्या? तो बच्चा है। अच्छा, इसलिए अम्मा के मैल से पैदा होता है। ब्रह्मा बाबा के लिए ही तो बोलते हैं। हाँ जी, गणपति की भी तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। या नॉर्थ इंडिया में भी बनाने लगे। वो देखिए करोल बाग के पास। नॉर्थ इंडिया में जानवरों की भी पूजा करेंगे ना, कहाँ प्रधान बनेंगे, जानवरों को भी भगवान मानेंगे। आंध्रा में शहर शहर में हनुमान की मूर्ति है क्या? शहर शहर में नहीं है, रोड 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 में क्या? अच्छा, रोड पे चित्र बनाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है बोलते हैं। वो तो भूत प्रेतों का है, उसके सामने भूत प्रेत कैसे आएंगे? इसलिए बालाजी में ले जाते हैं भूत प्रेतों को निकालने के लिए। दक्षिण भारत में बालाजी बोलेंगे तो तिरुपति है। तिरुपति ही तो कृष्ण है। लेकिन उत्तर भारत में बालाजी के हनुमान के मंदिर है। बाल समय रवि भक्त लियो, बचपन उन्होंने सूर्य को खा लिया, अब तीनों लोग भयो अंधियारो, कहाँ की यादगार? यज्ञ के आदि में। यज्ञ के आदि में 42 के बाद उसका प्रभाव नष्ट कर दिया सूर्य, अब खुद बन के बैठ गए। तब संकट काव से जात न टारो, देवन हानि करी विनती तब क्षण दियो, रवि कष्ट निवार। जब विनती किया तब उसने रवि को छोड़ दिया, मुंह में से निकाल दिया, मुंह में ही खा लिया, मुंह में से ही निकाल दिया। मुंह से ही गिलाने की शुरुआत की 42 से पहले। गंदा कर्म कर रहा है, गंदा कर्म कर रहा है। धोबी घाट हम मुंह से ही निकाल दिया। 69 के बाद ज्ञान सुना के 76 में पैदा हो गया ज्ञान से लिए। क्या क्या बातें सुनाई। 76 में मुख से पैदा हुआ मतलब मुख वंशावली हुआ। वंशावली हुआ ना, उनके मुख से निकले हुए ज्ञान को सुनकर मुख में ग्लानि करके हप कर दिया, अभी फिर ग्लानि कर रहा है। अभी प्रैक्टिकल में शुरू नहीं हुआ ना जगदम्बा के द्वारा। तो हो जगदम्बा को छोड़ो, अभी तो वो ही हनुमान बन के फिर से हप कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। अब कैसे हप कर रहा है? अभी किस पाठधारी द्वारा कर रहे हैं? किस पाठधारी की तरह? पाठधारी तो बहुत से हैं ब्रह्मा कुमार, बड़े बड़े जबरदस्त में ब्रह्मा बाबा हत्यारे हैं, बड़े बड़े हत्यारे बैठे हुए, यानी कितने ब्रह्मा कुमारों को जंगल में ले जाए मौत के घाट उतार दिया, नोट और गड्डियां दे के पुलिस ने शांत करा दिया मामले को। बोल नोट की गड्डियां दे के अभी फिर कर रहा है।
इसलिए उन्होंने शमशान घाट भी अलग बना दिया। ब्रह्मकुमारियों का शमशान घाट अलग है, आबू रोड में। वो माय वर्ल्ड है ना, उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो शमशान घाट है, ब्रह्मकुमारी स्पेशियल। अच्छा, और पब्लिक का कहाँ? पब्लिक का कहीं दूसरी जगह है, नदी मालूम है? मालूम नहीं है। उनका हॉस्पिटल और शमशान घाट भी अलग हो गया। मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा। कुछ भी होता है, जहाँ कहाँ जला दो, कोई को पता नहीं चलेगा। चालाक की दुम। क्रिश्चियंस होते ही ये बड़े चालाक, नस नस में चालाकी भरी हुई। वैसे भी लंबे समय तक रमेश भाई कंट्रोल किया था। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण तो एक दूसरे को देखते भी नहीं है, माना वाइब्रेशन से मिले हुए हैं। दोनों एक दूसरे को बिना जाने मिले हुए रहते हैं क्या? वो वाइब्रेशन की ताकत अभी कैच कहाँ कर पाई है? तो 76 में लक्ष्मी नारायण का वो वाइब्रेशन की ताकत जब कैच करना शुरू, वाइब्रेशन से सुख लेना शुरू कर देंगे तो अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा। फिर इंद्रियों का सुख खींचेगा ही नहीं। जैसे रॉकेट स्पेस से बाहर चला जाता है तो फिर धरती का आकर्षण नहीं खींचता है, ऐसे हो जाएगा। अभी नहीं है वो स्टेज। अभी तो इच्छा होती है बढ़िया से खिचड़ी बनाओ और बढ़िया से खाएं। ज्यादा भूख लगे तो 2-3 कटोरा खा जाएं, लेकिन क्या करें, पेट है कि मानता नहीं। बाबा आज ये क्लैरिफिकेशन दिया कि अरे जाओ भाई, काहे के लिए उसको परेशान कर रहे? माया जो है प्रकृति का पति बनकर बैठा है। और क्या, माया में बुद्धि है ना। बुद्धिमान पति बनेगा कि जड़ बुद्धि बनेगा पति? तो पत्नी पावरफुल कैसे हो सकती है पति से? तो सत्संग का रंग लेकर के, मतलब बाप से सत्व को धारण कर लेती है ना। अच्छा, मतलब प्रकृति बाप के सत्व को धारण करके पावरफुल बनती है, पावरफुल बन जाती है। तो माया उसके ऊपर पति बनकर बैठी हुई है। पति है। तो बाबा अभी प्रकृति को ये बता रहे हैं कि मन मना भव, तो तब तुम माया के बंधन से छूट जाओ। प्रकृति कहो, दिल कहो, दिल्ली कहो, दिल अर्थात मन। तो ब्रह्मा बाबा असली मन नहीं है। अब अव्वल नंबर का मन कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा है। दिलवाड़ा कौन है? बाप। वो कहती है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा कुमारी कहेगी ब्रह्मा बाबा दिलवाड़ा है। ये तो झूठ बोल रही है ना, वास्तव में वो याद करती है बाप को ही, लेकिन दिखावा करती है कि ब्रह्मा बाबा करके। दिल के अंदर क्या है? वो तो अंदर की चीज है, कौन देखेगा? हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे प्रबल मानी हो तो। कौन बोला? अर्थ समझ में नहीं आया। हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ छुड़ाए जात हो, माया को पकड़ाई दिया। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जाने के मोह, हृदय दिल से जब जाओगे प्रबल माने हो तो। दिल से छोड़ करके चले जाओ तब मानोगे तुम प्रबल। दिल में से निकल जाओ। कौन बोला? जगदम्बा। हाँ, दिल में से तो जाता ही नहीं। दिखावा करने के लिए भगत जी को पकड़ लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, देखो हाँ हमारा सच्चा प्यार। कहने नाटकबाज। रुद्रवत्सों को, कर्नाटक पार्टी को ऐसे नाटकबाज मिले हैं माँ बाप।
जगत पिता और जगदम्बा ना बाबा। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने दिल से कब खाली। चलो बस हो चुका अब तो, न हम खाली न तुम खाली। चलो बस हो चुका अब तो। वो दोनों अंदर ही अंदर मिले हुए हैं, लेकिन हमको बुद्धू बनाते। इसलिए तुम बुद्धू वो होशियार बनकर के होशियारी का काम कर रहे हैं। क्या करना है? चलो राम रावण की रस्सा कसी है। शास्त्रों को नहीं पढ़ना ये बताया ना। तो अव्यक्तवाणी जो छप कर आती है वो भी मतलब शास्त्र पढ़ने मिक्सर करते नहीं है वो लोग, करते हैं। छपाते हैं तो उसमें से अल्टरनेशन कर देते हैं कि नहीं? ढेर सारे कर देते हैं। फिर तो बाबा जो क्लैरिफिकेशन देते हैं वो सुनना है, ना कि जो छाप कर आती है वो पढ़ना है। तो छप के आती है वो पढ़, कौन मना करता है? वो तो शास्त्रों को पढ़ने जैसे हो गया ना। तो काहे के लिए पूछते हैं? एडवांस में लिटरेचर जो छपते हैं, एडवांस में लिटरेचर जो छपते हैं उसमें भी मिक्सर कर सकते हैं। वो शास्त्र नहीं हो गया तो क्या करना है? सन्मुख सुनना फर्स्ट क्लास, टैप रिकॉर्डर से सुनना सेकंड क्लास, और कागज से सुनना पढ़ना और थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास दुनिया भक्ति मार्ग में जाना हो तो जा। सेकंड क्लास स्वर्ग में आना हो कृष्ण जैसी आत्माओं की तरह तो जाओ, और फर्स्ट क्लास में आना हो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग स्वर्णिम संगम युग में, इसी जन्म में जाना चाहते हो स्वर्ग में, तो क्या करो? सन्मुख एक से सुनो, पहचान लिया। ऐसे नहीं आज पहचाना और कल परीक्षा हुई, बस डब्बा बोल हमारा घर खाली करो, भागो यहाँ से। हमें ऐसे ज्ञान व्यान में नहीं चलना। बाहर में जाए मुकर्रर रहो। न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं? सेवा के लिए पढ़ना है, हम कोई अपने लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर अपने लिए पढ़ते हैं। ठीक, न्यूज़पेपर पढ़ के उसको टैली करके बताऊंगा कि देखो दुनिया, खास भारत में नरेंद्र मोदी का राज्य चल रहा है, तो हद का नरेंद्र मोदी है। इसने तो भारतवासियों की वो बुद्धि को मोड़ा है, तो मोड़ी नाम हो गया है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता है, वो तो सारे विश्व की बुद्धि को मोड़ देगा। तो किसको वोट देना? वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया बात बताई। खिचड़ी खाओ, इनकी जाके खिचड़ी खाओ, धंधा थोड़ी छोड़ दो। मौका निकालो सन्मुख सुनने का। है ना? सबको कहा, सबको कैसे मिलेगा सुनने के लिए सन्मुख? कोई देखने वाला। माना अंत में 4.5 लाख एक ही
द्वैतवादी दुनिया में दो मत हैं तो जरूर पैदा करेंगे। क्या ब्रह्मा अपनी मत को विषय देगा, वो भी एक देहधारी धर्म गुरु। अब्राहिम आएगा, वो अपनी मत को सिर देगा। नहीं, ज्ञानेंद्रिय संतान पैदा ही नहीं हो सकती, वो तो कर्मेंद्रियों से ही कर्म करेंगे तभी संतान पैदा होगी। तो ऐसे जो जो आएंगे वो अपनी द्वैतवादी मत, दूसरी मत जरूर घुसर देंगे। उनको कन्वर्ट होने वाले द्वैतवादी कहा जाता है। एक के आधार पर बिल्कुल नहीं चलेंगे, विश्वास ही नहीं उनको। इसलिए गीता में लिखा हुआ है क्या कि जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं उनके दो मतें होती हैं। और जो निश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं उनकी एक ही बात रहती, एक ही मत रहती। चलो, बहुशाखा अनंताश्च, बहुत शाखाओं वाली, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली। इधर कन्वर्ट हो जाओ, ये अच्छा नहीं, इधर कन्वर्ट हो जाओ, ये अच्छा नहीं, इसको बाप बनाओ, ये अच्छा बाप। जैसे आर्य समाज हर धर्म से कन्वर्ट होता चले आए, नीचे उतरते उतरते किसी धर्म पे उनको आस्था नहीं रही। धर्म में तो एक राज, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, सब झूठे हैं। क्या किया जाए, ऐसी दुनिया बनी हुई है। रामकृष्ण परमहंस गुरु है और विवेकानंद उसका चेला है। और वेद में परमहंस है शिव, उससे बड़ा कोई हंस है नहीं। क्या? और राम वाली आत्मा है, राम वाली असली आत्मा तो वो है संगम युगी। रम्यते योगिनो यस्मिन् नीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो राम है, वो तो शिव हो गया। और वो जिसमें प्रवेश करता है वो हो गया त्रेता युगी राम, मनुष्य सृष्टि का बीज। वो हो गए दोनों रामकृष्ण परमहंस। लेकिन कृष्ण शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रह्मा बाबा इधर आ गए। तो वो राम और वो कृष्ण, उसमें वो बैठा हुआ परमहंस। ब्रह्मा बाबा भी परमहंस का पार्ट बजाया प्रैक्टिकल में। विषय नहीं पिया, भले बच्चों को गोद में खिलाया लेकिन विष नहीं पिया, तो रामकृष्ण हो गया ना, परमहंस हो गया ना। और विवेकानंद माने विवेक माने ज्ञान में आनंद लेने वाला, वो राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेगी फिर विवेकानंद बन गई। कपिल मुनि जी महाराज सांख्य शास्त्र प्रणेता, पहले यह बनता है फिर तुम बनते हो। पहले यह बनता है माने ब्रह्मा बाबा, पहले 16 कला संपूर्ण बनता है, उसका बाप बाद में बनता है। 16 कला कहाँ बनता है? देवता तो बनता नहीं, 16 कला तो कलातीत रहता है, वो भी नहीं रहता, उसमें प्रवेश करने वाला रहता है कलातीत, वो तो विश्व पाई है। 16 कला संपूर्ण देवता कैसे? पहले ये बनता है फिर तुम बनते हो। माना सूक्ष्म शरीरधारियों में ज्यादा तीक्ष्णता होती है बुद्धि की, या साकार शरीरधारियों में ज्यादा तीक्ष्णता बुद्धि की होती है? सूक्ष्म शरीरधारी में। इसलिए जब वो पूरा समझ जाता है तो प्रैक्टिकल में आगे बढ़ जाता है। फास्ट कौन? ब्रह्मा। हाँ, पूरा समझा, 1 2 4 सेकंड में फटाक से बन गया। अच्छा, संपन्न स्टेज में फिर वो बनता है, फिर ये भी बन जाता है। इसलिए इतनी टाइम रहा, माना पहले वो बनेगा फिर ये 16 कला संपूर्ण वो बनेगा। स्वस्थ रहेगा क्योंकि बीज को
ज्ञान का जल मिल गया। किससे स्वस्थ रहेगा? ज्ञान जल टाइम से मिलता रहेगा, ज्ञान के क्लास में और योग के क्लास में भोजन मिलता रहेगा आत्मा का। तो ये दोनों चीजें टाइम से मिलते रहने से शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आत्मा ही है बीज है। आत्मा का पेय पदार्थ है जल, ज्ञान जल, और आत्मा का भोजन है याद। नारायण तो सदा ही ज्ञान में लिप्त रहता है ना? नारायण ज्ञान में रहता है तो यथा राजा तथा कैसी होगी? प्रजा की भी तो वही विशेषता होगी। एक तो बन गया। इस परिवार में जो बैठे हैं वो भी तो यथा तथा होना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा। क्या ये भी तो वसुधैव कुटुंबकम का फाउंडेशन पड़ रहा है, नीचे से लेकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रही हैं ना। तो ये फाउंडेशन पक्का होगा तो ऊपर की मंजिलें बढ़िया बनेंगी। पास तो कर रहे हैं, समय पास कर रहा है, एक रो रो के पास कर रहा है, एक खुशी खुशी पास कर रहा है। जब जन्मांतर का भाग्य कैसे बनेगा? खुशी खुशी। टाइम तो पास करने वाला वर्ष बता दिया, ये वर्ष में पास पास पास, तो पास में तो है ही, नजदीक तो है ही, लेकिन ज्ञान योग में भी नजदीक हो जाए पुरुषार्थ तो अच्छा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं, फिर सोते रहते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसका क्या मतलब है? कर्मों में युक्त युक्त चलना है। कौन सा कर्म करना जरूरी है, कौन सा कर्म करना जरूरी है, क्या कर्म करने से भाग्य बनता है, क्या कर्म न करने से भाग्य बिगड़ता है। युक्त कर्म करता है, युक्त उपयुक्त आहार लेना है, युक्त युक्त आहार भोजन लेना है, युक्त युक्त विहार करना है। आहार विहार से युक्त कर्म से तो सत्तावबोध से युक्त नींद हो, युक्त जागना हो। ये नहीं हमारी तरह रात भर जाग लिए, जरूर बीपी बढ़ जाएगा, ज्यादा खाना खा लिए। ज्यादा कहाँ खा रहे हैं? अब तुम समझते हो, तुम्हारी परिभाषा अलग है, तुम सोने वाले ज्यादा खूब सो रहे हैं, इसलिए सोचते हैं खूब खाना चाहिए। अब कौन तो ज्यादा ही खाएगा ना। देव महादेव देखा तो है नहीं ठीक से, ध्यान देखो उसमें कुंभ में कैसे खाता है। थाल के थाल भर भर के आते थे, सारा खा जाता था। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, भात भात के मिष्ठान, सररस व्यंजन, बाप रे कितना खाता था और कितना सोता था। और एक और खासियत थी उसमें, एक दिन जागता था, एक दिन में पूरी लंका को सोने की बना देता था। कुंभकर्ण क्या? हाँ, एक दिन में पूरी लंका सोने की तैयार कर देता। क्या मतलब है सोने की लंका का?
माने थोड़े समय में ही बहुत लंबा टाइम कर देता, बहुत लंबा काम कर देता। अब बताओ सबसे ज्यादा कुंभकर्ण कौन सी आत्मा? और सबसे ज्यादा ये क्या अर्जुन जैसी निद्रा जीत आत्मा कौन सी? ब्रह्मा बाबा हो गया। बोले रही। कुंभकर्ण तो ब्रह्मा बाबा है ना। सबसे ज्यादा कुंभकर्ण और सबसे ज्यादा निद्राजीत। निद्राजीत बोलेंगे तो राम वाली आत्मा हो गई। अब वो अगर निद्राजीत तो उल्टा भी होगा। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न हो। कुंभकर्ण थोड़े ही है। हाँ कुंभकर्ण भी है। कैसे? देखो सत्य वो संगम युग के आदि से था है, और अभी 80 साल हो गए। जागृत हुआ ये अभी तक भी सोता ही है। 76 में ही तो जागृत हो गया। लग क्यों? जन्म लेते ही कोई हो जाता है? जम दे जाम दे, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। 76 में पुरुषार्थ कंप्लीट हो गया तभी तो नारायण बन गए ना। लायन बन गया अलग बात के पहले जन्म हुआ। जन्म हुआ तो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। कब हुआ? 76 में। 76 में जन्म हुआ तो जन्मते ही एकदम बड़ा हो गया। क्या बात है करते हैं। अरे नारायण पहले तो संगम की कृष्ण होगा ना, बच्चा होगा ना, फिर बढ़ते 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 40 साल में पुरुषार्थ सब पूर्ण होता है। अभी 40 साल तो पूरा हो गया। अभी कहाँ हो गया? अभी तो और भी पूरा साल पड़ा हुआ है। वही बच्चे और बाप की प्रत्यक्षता एक ही साथ होगी बोला है ना। तो हुआ कहाँ है? अभी कृष्ण बच्चा और उसको जन्म देने वाला नारायण कहाँ संपन्न हुआ है? 40 साल बीत गए तो 1 साल क्या बड़ी बात है, वो भी हो जाएगा। वो 40 साल जो है वो 40 साल बताए हैं। निराकारी स्टेज में टिकना शुरू किया। अभी बाप और बच्चे दोनों का जन्म इकट्ठा हो प्रत्यक्षता रूपी अव्यक्त स्टेज के द्वारा, तो उसके लिए अभी पूरा साल पड़ा है ना। 18 जनवरी 19 तक आने के लिए है। 11 महीने बचे हैं। हाँ जी, तो फरवरी ही चल रहा है, इसलिए बोला 11 महीने बचे हैं। इसमें तीनों प्रकार का पास होना है। निराकारी स्टेज शिव के बिल्कुल नजदीक भी पहुंचना है। नो संकल्प अटाल, सर्व संकल्प सन्यासी। नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका क्या मतलब है? संन्यास, संकल्पों का संन्यास न करने वाला कोई कभी योगी नहीं होता है। जैसे आज के योगी दुनिया वाले कर्मेंद्रियों से करना छोड़ देते हैं। बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, कामेंद्री से कम कर्म करना छोड़ दिया, लेकिन मन से बुद्धि उधर ही भागती रहती है। संकल्प तो करते रहते हैं, तो फिर योगी हो गए? नहीं हुए। नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो संकल्पों से संकल्पों का त्याग नहीं कर पाते वो कभी योगी नहीं कहे जा सकते। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों का त्याग करने वाला, अच्छे और बुरे दोनों संकल्पना है, उसको योगी कहा जाता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, अब दीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धम्म रख वीर व्रतधारी बने।
हे प्रभु क्या आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए संपूर्ण। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, सत्य आचरण करने वाले बने। ब्रह्मचारी धम्म रख, ब्रह्म का आचरण करने वाले, धर्म की स्वधर्म की रक्षा करने वाले, संरक्षक, वीर व्रतधारी, ऐसा व्रत धारण करने वाले बने जैसे वीर कभी युद्ध से भागते नहीं, डटकर सामना करने वाले, मृत्यु पर्यंत जीत न पाने तक युद्ध ही करते रहते। देयं वा पातयामि, कार्यम वा साध्यामि, शरीर भले छूट जाए तो भी अगले जन्म में कार्य पूरा करके छोड़ेंगे। ऐसे दृढ़ता वाले। लो सब पे इकट्ठा ही गड्ढे तो पहाड़ के सारी दुनिया में। समुद्र में चले जाओ बड़े बड़े खड्डे, पहाड़ पे चले जाओ एकदम नीचे। यार दुनिया ऐसी द्वंद है, द्वंद। सुख है तो दुख भी है, रात है तो दिन भी है, मान है तो अपमान भी है। क्या किया जाए? तू बिल्कुल सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे। दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीति, समय तू जल्दी जल्दी बीत। इसलिए बोला ये वर्ष ही पास करने का। क्या पास करने का? टाइम पास करने का। सारा वर्ष टाइम पास, खुशी खुशी पास हो तो बढ़िया, रो रो के पास हुआ। हाय हाय दैया, हाय तौबा, बाबा भी नहीं मिलते, मिलते भी नहीं, याद भी नहीं आते, बाबा का चेहरा भी नहीं याद आता। हाय हम क्या करें? बचाओ बचाओ, हम डूब रहे हैं। अरे तिनकियों का सहारा मिले, कोई अच्छे वकील का सहारा मिले। इसका सहारा मिले, उसका सहारा मिले, कोई सहारा मिले। अरे भाई एक को याद रखो और भाग दौड़ करते रहो, कोई सहारा देने वाले नहीं है। विनाश के टाइम पर सब सहारे टूट जाएंगे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचार्य ब्रह्मचारी धम्मधारी। 2018 खुशी खुशी पास कर दिया तो 84 जन्म खुशी खुशी पास हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरा पास रो रो के पास किया तो रोते रोते पास हो गया 84। रोते हंसते पास किया तो रोते हंसते हो गए।
और तीसरा पास क्या है? पास पहुँचना। माना क्या? अरे यार की यात्रा से बाप के पास पहुँचेंगे ना, कोई पास होगा कोई दूर होगा। और परीक्षा में पास। अच्छा, अभी जो परीक्षा चल रही है वो योग से सिद्धि होती है। युक्ताहार विहार से युक्त कर्म युक्त आहार किसे कहेंगे? आहार मैंने युक्त होना चाहिए, न ज्यादा न कम। बहुत ज्यादा खा लेते हैं उनको योग लगेगा ही नहीं। जो उपवास करते हैं उनका भी योग नहीं लगेगा। कम सोते हैं और जो सोते ही नहीं उनका भी योग नहीं लगेगा। बाबा हाँ, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र होते हैं ना? 4 मानस। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। एक्सप्लेनेशन ही किया। एक बात है, आज बोला ना, रामायण में लिखा हुआ है कि सारे वेद शास्त्रों का सार समाया हुआ है। तो समाया हुआ है या कहा जाता है? वेद शास्त्र सब ग्रंथों को रस। सबसे आखिरी पुराण कौन सा है? इस कलयुग के अंत में सबसे अंत में कौन सा पुराण तैयार हुआ? रामायण क्या? हाँ, रामायण। जो आदि सो अंत। उसी आत्मा ने गीता लिखी व्यास के रूप में। वही आत्मा अंत में आकर के ये पुराण तैयार करती है। हाँ, क्या रामायण में इतनी सारी चीजें समाई हुई है तो उसे उपन्यास क्यों बोल दिया है? कलयुग है ना। कलयुग में संग का रंग लगेगा कि नहीं तुलसीदास जी को? उनको नहीं लगेगा। लगेगा। तो फिर बाकी उसको अपना भाव है, अपनी भावना के आधार पर कोई चले तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, दुर्भाव से है तो श्रेष्ठ नहीं है। भाव प्रधान विश्व रचना। बुरे में से भी अच्छा निकाल लो। क्या नाली में से भी हीरा मिल सकता है कि नहीं? धूल में भी हीरा हो सकता है कि नहीं? हाँ? पत्थर में हीरा मिल जाता है। पत्थर में हीरा मिल जाता है। फिर और एक बात है, ये जो धर्म पिताएं इतने बड़े हुजूम को प्रॉब्लम दे रहे हैं, हाँ। लेकिन वो जिस परमधाम से आ रहे हैं उसकी स्मृति उनको नहीं रहती है। तो ये कि आदि की स्मृति लेकर आते हैं। जितना उन्होंने भरा है संगम जितना भरा है लास्ट में भरा है। लास्ट में वो रियलाइज करते हैं। शूटिंग पीरियड के मध्य में ही कहेंगे ना। इब्राहिम ने कब भरा? शूटिंग पीरियड के मध्य में आगे भरा तो उनका नहीं मिलेगा। क्या करे बेचारे, अपने अहंकार में मगरूर रहते हैं। नारायणपुरा में अहमदाबाद में एक मुसलमान आया था। उसने 7 दिन बैठ करके बाबा से कोर्स लिया नारायणपुरा सेंटर में, जहाँ वेदांती बहन थी। पालड़ी में नहीं था क्या? पालड़ी से नारायणपुरा सेंटर खुला पहले, उसमें उसको ट्रांसफर किया गया। छोटी माँ। हाँ, तो मुसलमान आया गपचैया, काला काला भूत। तो वो ब्रह्मा को ये डर गई उसे देख के। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमको छोड़ दिया। बाबा ने समझाया, सारी बातें मान गया। फिर उसे बताया ही अहंकार ही तो अहंकार। उसके बाद तो फिर नारायणपुरा में ही दूसरा सेंटर खोला, उसी मोहल्ले में। नारायणपुरा चौराहा है, उसकी एक रास्ते पर नारायणपुरा सेंटर पहला नंबर, और दूसरा रास्ता जो जाता था उसमें दूसरा सेंटर खुल गया। तो उसमें वो चंद्रिका बहन इंचार्ज बनी, वेदांती बहन चली गई थी अफ्रीका में। हाँ,
उसने उठा करके नीचे फेंक दिया। तब से द्वैतवाद शुरू हो गया। चंद्रिका बहन ने आर्डर दिया भाइयों को, इसको उठा के तो किसी ने हाथ पकड़ा दाया, किसी ने बाया, किसी ने टांग पकड़ी दाई, किसी ने बाई, किसी ने सर पकड़ा और उठा करके दूसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर में सीढ़े के नीचे डाल दिया। अब 2 आदमी मुस्टंडे खड़े हो गए, अंदर न जा पाए। दूसरी मंजिल ने उठा करके सीढ़ियों से